लेकिन माहौल ऐसा इस वक्त कोटा के भीतर है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के भीतर है कि चुनाव जीतकर दोबारा आ गए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जोश और जुनून कार्यकर्ताओं में जैसे ही टिकट का अनाउंस हुआ है, ओम बिरला को पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद से जोश और जुनून है वो कार्यकर्ताओं के सर चढ़ के बोल रहा है। ओम बिरला के घर के बाहर इस वक्त माहौल दिवाली जैसा है, जम करके ढोल नगाड़े जो है वो बज रहे हैं। भले ही आज होली हो, लेकिन जो मौका है वो किसी दिवाली जैसे कम नहीं है। ओम बिरला के राजनीतिक सफर पर अगर थोड़ी सी निगाह हम डालें, हमारे दर्शकों को बताएं तो छात्र संघ छात्र राजनीति के साथ में ओम बिरला ने अपनी जो राजनीति है उसकी शुरुआत की थी। वहीं इसके बाद में अगर बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी का जनता का जो युवा मोर्चा है उसके साथ में कई जो पद हैं वो उनके पास में रहे। सबसे पहले जो जिलाध्यक्ष का पद है वो उनके पास में रहा। जिलाध्यक्ष के साथ में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, फिर जाकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा में रहे। यानी युवा मोर्चा की राजनीति में ओम बिरला का बड़ा योगदान रहा, कई अहम पदों पर वो रहे। जिसके बाद में कोटा की अगर बात करें तो 3 बार वो कोटा से जो विधायक हैं वो रह चुके हैं। जिसके बाद अगर बात करें तो अब दूसरी बार यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक बार सांसद रहने के बाद में अब दूसरी बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, दूसरी बार उनके नाम को यहाँ पर अनाउंस किया है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल जो है 8 विधानसभाओं से बनकर के कोटा जो संसदीय क्षेत्र है वो बनता है, लोकसभा क्षेत्र बनता है, जिसमें बात करें तो कोटा और बूंदी आता है। फिलहाल सांसद ओम बिरला के घर के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ढोल और जो नगाड़े हैं वो यहाँ पर बज रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून है वो अपने आप में चरम पर है। ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर नाच करते हुए, झूमते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाथों में बीजेपी के झंडे हैं और फिलहाल यहाँ पर नारे जो है वो लग रहे हैं। सांसद ओम बिरला को लेकर के बात करते हैं, जो कार्यकर्ता हमारे साथ में है, किस तरह से जो खुशी है उसका इजहार यहाँ पर किया जा रहा है। आज पहली लिस्ट में सांसद ओम बिरला जी का नाम आया है। पिछली बार हम 2 लाख वोटों से जीते थे। सांसद साहब का ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें पहला सांसद होंगे जिन्होंने हर गांव का दौरा कर चुके हैं। हर गांव में जांच कर आज गांव-गांव में ओम बिरला जी के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि एक पहला भी सांसद है जो गांव-गांव पहुंचा है। पिछली बार हम 2 यानी कि ये कह सकता हूं कि अभी से आप जीत के लिए आश्वस्त हैं। पिछली बार 2 लाख से जीते थे, इस बार हम 5 लाख से जीतेंगे। 5 लाख से जीतेंगे। जनता के दिलों पे राज करने वाले श्री ओम जी बिरला इस बार 5 लाख वोटों से जीतेंगे। क्या कोशिश होगी, किस तरह से आप काम करेंगे, क्योंकि आपके नेता का जो टिकट है वो अनाउंस हो गया है, नाम अनाउंस हो गया है, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, किस तरह से निभाएंगे? हम हर घर में जाके एक वोटर को अपना हिंदुत्व का कार्ड यूज करेंगे। देखिए, अपनी अपनी सोच है साहब, और यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं ने अपनी जो प्लानिंग है वो पूरी तरह से तय कर रखी है। साहब, नाम अनाउंस हो गया है, जिसके बाद में अब क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से काम होगा? देखो, चुनाव जीतना तो तय है। नाम जैसे ही डिक्लेयर ओम बिरला जी का हुआ वैसे ही जीत निश्चित हो गई। अब हमारा मकसद ये है कि ओम बिरला जी तो जीत ही रहे, लेकिन हम 400 प्लस लाएं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और पाकिस्तान को सत्यानाश करके वहाँ क्रिकेट का मैदान बनाते हैं। ये क्या रहेगा, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि होली पर दिवाली आ गई। होली पर दिवाली भी आ गई और मोदी बिरला कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। देखिए साहब, जम करके जो जोश है वो बिल्कुल हिमांशु, सही आपने कहा, होली पे दिवाली आ गई। और वाकई में एक और अच्छा कमेंट्स अच्छा लगा कि पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करके वहां